नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती महाधरना के और आज के अपडेट न्यूज के। तो ये है भारी संख्या में उमड़ी भीड़ और भारी संख्या में तैनात प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस फोर्स। आपको बता दें कि आरक्षण की अनियमितता को लेकर के कल महाधरना का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी। 69,000 शिक्षक भर्ती को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कल 6 सितंबर को महाधरना आयोजन किया गया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी भाग लिया। और ये आप देख सकते हैं फोर्स और यहाँ पर उमड़ी जनसंख्या। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की जो भीड़ थी वो लखनऊ पहुंची। शिक्षा मंत्री जी से जब बातचीत किया गया तो उन्होंने कहा है कि जो भी अनियमितता है उसे अधिकारी देख रहे हैं, जल्द ही दूर किया जाएगा। विभिन्न कार्यों को लेकर के ज्ञापन सौंपने भी कई अभ्यर्थी पहुंचे। बेसिक शिक्षा मंत्री सती द्विवेदी जी का अधिकारियों के साथ कई मुद्दे पर, जिसमें नई शिक्षक भर्ती, टेट आदि को लेकर के भी बैठक हो रहा है और विभागीय कार्य का निष्पादन भी किया गया ऑफिस से ही। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की नई टीम गठित करने के बाद शिक्षक भर्ती की जो रिक्त सीटों का पता लगाने के लिए राजस्व टीम गठित करने के बाद से काम में तीव्रता है। वहीं टेट परीक्षा को लेकर के भी अभी उपापोह ही है कि टेट परीक्षा के डेट को कराया जाए, क्योंकि कई बार उसकी जो डेट है वो शासन द्वारा मंजूर नहीं किए गए, जिसके कारण बिना टेट सुपर टेट न कराने के अभ्यर्थियों के कई समूह मांग भी कर रही है। ये बैरिंग गेटिंग लगा करके रोका गया है अभ्यर्थियों को। भीम आर्मी सेना भी इसमें शामिल हुई है। तो ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों का मांग है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है लागू किया जाए, आरक्षण की अनियमितता को दूर करते हुए लिस्ट जारी किया जाए। वहीं जल्द ही यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे पर ITI अनुदेशकों के 4,000 पदों पर भर्ती जल्द। प्राविधिक शिक्षा में भी महानिदेशक तैनात होंगे। तो प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में अनुदेशक के 4,000 से अधिक खाली पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिखित परीक्षा के जरिए इन पदों पर भर्ती करेगा। ITI में अनुदेशकों के करीब 60% पद खाली हैं। तो अनुदेशक के पदों पर पहले इंटरव्यू के जरिए भर्ती होती थी, लेकिन 2019 में इसकी प्रक्रिया बदल दी गई है। अब लिखित परीक्षा के जरिए ही इन पदों को भरा जाएगा और इसमें CIT भी इसके लिए अनिवार्य की जा चुकी है। अब PT के नतीजों के बाद होगा भर्ती। ITI में अनुदेशक के खाली पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। आलोक कुमार, सचिव प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा। वहीं आज की न्यूज की बात करें तो आज के पेपर की सुर्खियां हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दिखाई ताकत, मुख्यमंत्री से वार्ता का समय मिलने पर शांत हुए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, विभिन्न संगठन ने प्रदर्शन में शामिल होकर बढ़ाया हौसला। तो प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हुजूम ने इको गार्डन पहुंचकर सोमवार को अपनी ताकत का एहसास कराया। आंदोलन में आजाद समाज पार्टी आसपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण शामिल होकर प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाया। अभ्यर्थियों की विधानसभा भवन घेराव के ऐलान से 2 दिन भर असमंजस की स्थिति बनी रही। शाम को मुख्यमंत्री से वार्ता का समय मिलने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। अभ्यर्थी 78 दिन से भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। सरकार की ओर से सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को आंदोलन तेज कर दिया। विधान भवन का घेराव करने का ऐलान किया। आंदोलन में शामिल होने के लिए रात से ही बड़ी तादाद में प्रदेश के जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी का इको गार्डन पहुंचना शुरू हो गया। पुलिस ने धरना स्थल के गेट अंदर और बाहर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। दोपहर पहुंचकर चंद्रशेखर रावण ने कहा, मौजूदा सरकार में दलित पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल असीस ने बताया कि अभ्यर्थी का समर्थन देने के लिए सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सिंह सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इको गार्डन पहुंचे। इस दौरान सरदार सिंह की तबीयत बिगड़ गई। कार्यकर्ता उन्हें भीड़ से बाहर ले गए। तो सरकार शिक्षक भर्ती की मूल सूची सार्वजनिक करे, ये मांग की जा रही है चंद्रशेखर और अभ्यर्थी की ओर से। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर का घोटाला करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षकों की भर्ती की मूल सूची सार्वजनिक करने की मांग की। कहा, सरकार के नेता साफ है तो मूल सूची सार्वजनिक करें, शिक्षक भर्ती के दिए गए आरक्षण की स्थिति साफ करी। इको गार्डन में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को आंदोलन में दिन भर बोलबाला रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए सरकार के मुखिया ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है और भाजपा सरकार ने इसका गठन किया है। आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में पिछड़ों को आरक्षण देने में अनियमितता की बात कही है, फिर भी सरकार इसे नहीं मान रही है। सरकार अगर आयोग की रिपोर्ट को भी सही नहीं मानती तो आयोग को भी भंग कर देना चाहिए। पुलिसकर्मियों व प्रदर्शनकारियों में हुआ धक्का मुक्की, हालांकि किसी प्रकार का कोई हताहत या फिर लाठीचार्ज नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को और उनके ऐलान को देखते हुए पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मनाने में लगे रहे। अभ्यर्थियों ने दोपहर 1
बजे विधान भवन कूच का ऐलान किया तो पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समस्याओं के हल के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। आखिर में चंद्रशेखर रावण की अगुवाई में प्रदर्शनकारी अपराह्न 3 बजे इको गार्डन गेट की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। तो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू की। काफ़ी देर चली धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शनकारी वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। शाम को प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री से मंगलवार सुबह 11 बजे वार्ता का समय मिलने की जानकारी के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। कौन सा बुखार ले रहा है जान, स्वास्थ्य विभाग भी है अनजान। बीमारी का पता लगाने के लिए अभी तक नहीं भेजे गए सैंपल। डेंगू, कोरोना, मलेरिया की रिपोर्ट नेगेटिव, 2-3 दिन में गंभीर मरीज। और डेंगू से 10,025 लोगों ने छोड़ा गाँव। जो कोविशील्ड का दूसरा डोज 28 दिन में चाहते हैं उन्हें दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों खुराक में 84 दिन का अंतराल विशेषज्ञ की सलाह पर तय हुआ। भारत समेत विदेशों के 202 शहरों में होगा आयोजन। एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। तो भारत समेत विदेशों में भी नीट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। छात्रों को एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। हाईकोर्ट ने कहा हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है सरकार, फैसले का सम्मान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायाधीश करोड़ों में खाली पदों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल सुधार कानून से शीर्ष अदालत नाराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 304 मेधावियों को प्रदान किया जाएगा मेडल। और त्योहारों के बीच जल्दी आएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की बहार। सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है महत्वपूर्ण परीक्षा। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण अप्रैल से जून तक प्रतियोगी परीक्षाएं रुकी रही। इसी अवधि में किसी भी भर्ती संस्थान ने परीक्षा नहीं कराई। इसमें सभी परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया। इधर कोरोना का प्रकोप नियंत्रित होने पर परीक्षाएं शुरू कर दी गई है। सितंबर अक्टूबर महीने में गणेश जी का उत्सव, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग, चयन आयोग व उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित है। त्यौहार के बीच परीक्षाएं होने पर अभ्यर्थियों की दिक्कतें बढ़ेंगी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 15 और 16 सितंबर को आयोजित होगा। इसके बाद 26 सितंबर को जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 पेपर 2 की परीक्षा होगी। वहीं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा 2020 का पेपर होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी 19 सितंबर को प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज की हैं। 50 साल बाद ओवल में जीता भारत ने दूसरा टेस्ट। 1971 में भारत ने इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी, जो कि अजित वाडेकर की कप्तानी में ओवल में ही मिली थी। कुल मिलाकर भारत की यह ओवल में दूसरी टेस्ट है। तो भारत ने सीरीज भी 2-1 से जीत लिया है। और लखनऊ विश्वविद्यालय की 4000 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा। प्राइवेट छात्र भी उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए अब होंगे पात्र। और भारत के डीएनए वैक्सीन की मुरीद हुई दुनिया। और कोरोना के खिलाफ डीएनए तकनीकी बनी स्वदेशी वैक्सीन की पूरी दुनिया मुरीद हो गई है। जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोडिना सिर्फ कोरोना के खिलाफ बल्कि दुनिया में किसी भी बीमारी के खिलाफ बनी पहली डीएनए वैक्सीन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डीएनए तकनीक बताती है वैक्सीन भविष्य में कैंसर जैसी जटिल बीमारी के लिए वैक्सीन का रास्ता साफ कर सकती है। कोरोना के खिलाफ इसकी कारगरता और सुरक्षा मानकर खराब करने के बाद ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने पिछले महीने इसकी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी है। तो पूरी दुनिया भारत की इस वैक्सीन की मुरीद हो चुकी है। और पॉलिटेक्निक पकड़े गए 2000 से अधिक नकलची। नकलविहीन परीक्षा कराने के सारे दावे हो गए फेल। वार्ता विफल। करनाल में महापंचायत आज लघु सचिवालय भी गिरेंगे किसान। और नीट केंद्र के आरक्षण फैसले का परीक्षण करेगी शीर्ष अदालत। सरकार को नोटिस। विभिन्न पक्षों द्वारा दायर याचिका में 2 हफ्तों पर पक्ष रखने के लिए कहा। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़े के 27%, AWS के 10% आरक्षण को चुनौती दे दी हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हिमा कोहली ने नील और लियो नंद और अन्य द्वारा याचिका पर केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 27% आरक्षण देने के बाद सरकार के कुछ लोगों ने विरुद्ध याचिका दायर कर दिया है। आज सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत कानून नहीं बना सकते। ये भी कहा हम बात के कानून को ज़्यादा महत्व नहीं देने जा रहे हैं। मद्रास 4 एसोसिएशन का फैसला अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद पारित किया जाए। ये कहा जस्टिस NV रमन CGI विधायिका निर्माण के आधार को छीन सकती है, लेकिन निर्णय के विपरीत कानून पारित नहीं कर सकती। आज सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत कानून नहीं बना सकती, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा। वही बात करिएगा तो प्रयागराज प्रवास पर महामहिम राष्ट्रपति से युवाओं ने मुलाकात हेतु पत्र भेजकर किया आग्रह। पत्थर गिरिजाघर में 6वें दिन रोजगार आंदोलन रहा जारी। ACM द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। पुलिस भर्ती 2015 के शेष बचे पदों पर नियुक्ति की मुख्यमंत्री से की अपील। प्रयागराज 6/9/2021 युवा मंच के बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ। तो ये अपना ज्ञापन देते हुए युवा मोर्चा के अध्यक्ष, और यहाँ पर देखिए रोजगार की मांग को लेकर के रोजगार बचाओ आंदोलन के युवा अध्यक्ष हैं। ये थी आज की न्यूज। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित किया है और मंगलवार को इन लोगों की मुलाकात भी हो जाएगी मुख्यमंत्री से। इसके बाद जो भी होगा
जल्द ही 69,000 शिक्षक भर्ती की जो ये पद कथा है ये भी समाप्त होगी।